ओम साईं राम, जय साईं राम। क्या आपने कभी सोचा है, शिरडी में एक ऐसी अग्नि जल रही है जो लगभग 150 वर्षों से लगातार जल रही है। ना बारिश उसे बुझा सकी, ना समय, ना परिस्थितियाँ। और आश्चर्य की बात यह है कि उस अग्नि को स्वयं साईं बाबा ने प्रज्वलित किया था। बोलिए ओम साईं राम। लेकिन आखिर साईं बाबा ने ये धुनी क्यों जलाई? क्या ये केवल एक साधारण अग्नि थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे धुनी का इतिहास, उसके चमत्कार, उसका आध्यात्मिक महत्व और वो रहस्य जिसने करोड़ों भक्तों को साईं बाबा से जोड़ रखा है। बोलिए ओम साईं राम। आइए जानते हैं कि कब हुई धुनी की शुरुआत। जब साईं बाबा शिरडी में द्वारका माई में रहने लगे तब उन्होंने वहाँ एक पवित्र धुनी प्रज्वलित की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये अग्नि एक दिन पूरी दुनिया के साईं भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाएगी। बाबा प्रतिदिन स्वयं धुनी के पास बैठते थे, लकड़ियाँ डालते थे, घंटों ध्यान करते थे और भक्तों की समस्याएं सुनते थे। बोलिए ओम साईं राम। आइए जानते हैं पहला रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि धुनी केवल आग थी, लेकिन बाबा के निकट रहने वाले भक्तों का मानना था कि ये केवल आग नहीं थी, ये बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी। जब कोई भक्त दुखी होकर बाबा के पास आता तो बाबा धुनी में लकड़ी डालते और कहते, अल्लाह मालिक। भक्तों का विश्वास था कि बाबा उनके दुखों को उस धुनी में समर्पित कर देते थे। बोलिए ओम साईं राम। आइए जानते हैं धुनी और ऊधी का संबंध। धुनी से निकलने वाली राख को बाबा ऊधी के रूप में भक्तों को देते थे, लेकिन बाबा ने कभी ऊधी को जादू नहीं कहा। वे कहते थे, ये संसार नश्वर है, एक दिन सब कुछ राख में बदल जाना है। ऊधी केवल आशीर्वाद नहीं थी, वह जीवन का गहरा संदेश भी थी। एक बार शिरडी में एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी। उसके परिवार वाले बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने केवल ऊधी दी और विश्वास रखने को कहा। समय के साथ उसकी स्थिति सुधरने लगी। ऐसी अनेक घटनाओं ने भक्तों के मन में धुनी के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा कर दी। बोलिए ओम साईं राम। आइए जानते हैं दूसरा रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा धुनी को केवल बाहरी अग्नि नहीं मानते थे। वे कहते थे, मनुष्य के भीतर भी एक धुनी जलनी चाहिए। अहंकार की लकड़ी, क्रोध की लकड़ी, लोभ की लकड़ी, ईर्ष्या की लकड़ी, इन सबको उस आंतरिक धुनी में समर्पित करना चाहिए। बोलिए ओम साईं राम। धुनी आज तक क्यों जल रही है? ये प्रश्न लाखों भक्तों के मन में आता है। धुनी आज भी इसलिए जल रही है क्योंकि वे केवल अग्नि नहीं है, वो एक परंपरा है, एक विश्वास है, एक संदेश है। वह हमें याद दिलाती है कि साईं बाबा का प्रेम और उनकी शिक्षा आज भी जीवित है। बोलिए ओम साईं राम। धुनी का सबसे बड़ा रहस्य चमत्कार नहीं है, उसका सबसे बड़ा रहस्य है आत्मशुद्धि। जब लकड़ी अग्नि में जलती है तो राख बन जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अहंकार और बुराइयों को त्याग देता है तो उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। यही धुनी का वास्तविक संदेश है। आज भी जब कोई भक्त शिरडी की द्वारका माई में जाकर उस धुनी के सामने खड़ा होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो साईं बाबा वहीं बैठे हों, मानो वे आज भी कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने दुख मुझे सौंप दो और श्रद्धा तथा सबूरी बनाए रखो, क्योंकि धुनी की लौ केवल लकड़ियाँ नहीं जला रही, वह आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में
आशा की ज्योति जला रही है। बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।